ये मोदी जी को हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे। हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है? क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। उसके बाद अब लड़ाई आर पार की होगी। किसान आंदोलन इस वक्त देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ यूपी के नोएडा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आए दिन महापंचायतों का ऐलान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जमा हो गए हैं। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसानों ने दोनों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के किसानों की। पंजाब के किसान एमएसपी लागू करने व अन्य मांगों को लेकर करीब 297 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था कि अगर देश के किसान पैदल आएं, उन्हें तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली से दिक्कत थी, अब हम 100 लोगों की मरजीवड़े का जत्था लेकर आए हैं। आप एक बार सरवर सिंह पंढेर का पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से देश के न्यायालय में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था अगर देश के किसान पैदल आते हैं, उनको हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर आपत्ति थी, जो जैसा वो बोल रहे थे। केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री भी बोलते रहे हैं अगर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आए, कोई भी व्हीकल में आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 100 का मरजीवड़े का जत्था है हमारा। मरजीवड़े का भाव अर्थ है कि देश के किसान मजदूर के लिए अपने आप को जो बलिदान के लिए तैयार करना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व भी है, जिन्होंने देश दुनिया के लिए उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। आज जयंती भी है अम्बेडकर जी की। तो इन बड़े लेजेंड्स को समर्पित करते हुए हम लोग जो देश के किसान मजदूर के लिए जो हमारा 100 का जत्था निहत्था होगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। जो डीसी हबाला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास मारू हथियार है। एनआईए यहाँ आई है, देख लीजिए कौन हमारे पास हथियार हैं। अगर आपको लगे हथियार तो बोल दीजिए देश को कि हम हथियार देख रहे हैं। अब भाई 100 आदमी को एक स्टेट से क्या टकराएगा? हमारी कोई बैरिकेड तोड़ के जाने की भी मंशा नहीं है। हम तो बोल रहे पीसफुली पैदल जरूरी वस्तुएं लेके आगे बढ़ेंगे। और दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अगर हंजू गैस मारेगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी, तो दुनिया में क्या होगा? ये मोदी जी को हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे। हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे, कि ये एमएसपी को पक्का करिए। 2018 में आपके मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है, भी हम C250 के अनुसार कुछ महीनों में आपका काम निपटा देंगे। 2021 में दिसंबर की आपकी चिट्ठी है कि हम एमएसपी को और व्यापक बनाएंगे। आपकी जब आप विरोधी दल में थे, आपकी वीडियो है हमारे पास भी, पहला काम हमारे मंत्रिमंडल का किसान मजदूर की कर्ज माफी होगी। आपकी कमिटमेंट्स ही हम मांग रहे हैं। तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। जितना हमारे जत्थे का संयम होगा, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, वो सरकार का प्रहार सहेगा। 1 बजे मालूम होगा, नहीं तो अन्यथा वापस आ जाएगा। क्या कैपेबिलिटी होती नहीं होती ये समय बताएगा। हाँ देखिए, जहाँ वहाँ स्थानीय नोएडा के लोगों की समस्या है, उनको सरकार को मानना चाहिए। ये तो देशव्यापी आंदोलन है। देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। क्या मांगे हैं? एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, भारत WTO से बाहर आए, मजदूरों की नरेगा मिले, अच्छी दिहाड़ी हो, इस तरह का फसली बीमा योजना हो, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो। इस तरह की 12 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? अगर आएगा तो बातचीत करेंगे। हमने दरवाजे खुले रखे हैं बातचीत के लिए।
हमने बोला था सरकार बातचीत करना चाहती, केंद्रीय मंत्रालय की चिट्ठी ले आइए। अगर हरियाणा के सीएम दखलंदाजी करेंगे उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के सीएम हो उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए हरियाणा ने दोनों बॉर्डरों पर अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की हैं। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए बैरिकेडिंग कर दी। सबसे पहले किसानों का 100 सदस्यीय मरजीवड़ा जत्था जाएगा। उनको हरियाणा की सीमा में दाखिल करवाने के लिए पीछे पीछे 150 सदस्यीय रेस्क्यू टीम रहेगी। दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एहतियातन शंभू बॉर्डर पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग कर दी है। सीमेंट की दीवारों के साथ लोहे की कीलें व कटीले तार लगा दिए हैं। इनके अलावा वाटर कैनन वैन व आंसू गैस के गोले फेंकने वाले ड्रोन से सुरक्षा चक्रव्यूह को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की किसानों को लेकर टिप्पणी के बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया और किसान ये कह रहे हैं कि अब देश के उपराष्ट्रपति की तो बात सुननी चाहिए। आप एक बार उपराष्ट्रपति का भी वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने किसानों का जिक्र किया था। ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो एसआई है। ही डजंट डिसाइड व्हाट ही कैन डिसाइड। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। एक सिंपल सी बात कहता हूं, गेहूं से ब्रेड बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। दूध से आइसक्रीम बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। आखिर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होगा, अनुभव का होगा। और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। और गत वर्ष जब वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ। किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत मां का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं, वो आंसू को आंखों में समाता है। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if it try the patience of the farmer. अब बात करते हैं नोएडा में होने वाली महापंचायत की। आखिर यूपी के किसानों की क्या मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को फिर से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करने के इरादे से 0 पॉइंट पर पहुंचेंगे। किसानों ने कहा कि प्रशासन और सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। जेल से छूटने के बाद आंदोलन तेज होगा। 0 पॉइंट पर धरना दे रहे 34 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर लुक्सर जेल भेज दिया था।
गुरुवार यानी 5 दिसंबर को भी जिले के विभिन्न इलाकों से प्रदर्शनकारी 43 किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं जब 4 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने डिटेन किया था, उसके बाद उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली थी। टिकैत ने कहा था कि अब लड़ाई आर पार की होगी। आप एक बार टिकैत का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने डिटेन होने के बाद दिया था। सर ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे। सर किस में बैठा है आपको सर? अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। उसके बाद सर अब लड़ाई आर पार की होगी। ये किसान को, मजदूर, गांव, गरीब आदिवासियों को दबाना चाहते हैं, उसकी घोषणा हम शाम को करेंगे। तो सर कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अभी नहीं पता हमें, हम तो अब सरकार के उसमें वहाँ लेकर जा रहे। ये पहला इनका ट्रायल है, तो हमारा भी अगला ट्रायल, हम अपने ट्रायल की घोषणा शाम को करेंगे 4 बजे। बता दें कि किसान 10% आबादी भूखंड, बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा और भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग लंबे समय से कर रहा है। 10 से अधिक किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आकर 25 नवंबर से महापंचायत शुरू कर दी थी। पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर धरना दिया था। इसके बाद किसानों ने यमुना विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर डेरा डाला। किसान आंदोलन को लेकर आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।